नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपके लिए कहानी या कहे कि सच्ची घटना लेकर आई हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मेरठ की थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत एक मंदिर आता है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर का नाम है पिपलेश्वर महादेव। इसी मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी मंदिर में जिस भी मन्नत को लेकर आता है, उसकी वो मन्नत जरूर से पूरी होती है। और इसी मंदिर के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की जो थी वो शिव पिंडी के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी जो मंदिर का पुजारी था, वो काफ़ी समय से उसी लड़की को निहारे जा रहा था और फिर वो उसके पास में जाता है, उसके सर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखता है और कहता है, बेटी, लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। उसने जब स्नेह से पुजारी ने पूछा तो वो लड़की और भी जोर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, हाँ पुजारी जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भगवान शिव के पास मैं अरदास लगाने आई हूँ कि मेरे पिताजी को कैंसर हो चुका है और उनकी ये जो बीमारी है वो पूरी तरह से सही हो जाए। जो पुजारी विनय था, उसने उस लड़की की बात पर अफसोस जताया। बड़े ही गंभीर स्वर में उसने बोला कि बेटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो महादेव के सामने आता है उसकी महादेव जरूर से सुनते हैं, इसलिए तुम भी परेशान ना हो। तुम्हारी भी जो महादेव है वो जरूर से सुनेंगे। इसीलिए तुम बस मंदिर में आओ, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारी जो भी मनोकामना है उसे भगवान शिव जरूर से पूरी करेंगे। अब जो वो लड़की थी वो सांत्वना पाकर और भी थोड़ी सी खुश हो जाती है और सोचती है कि भगवान शिव उसकी भी मनोकामना को जरूर से पूरी एक ना एक दिन ही सही जरूर करेंगे और उसके जो पिताजी है वो सही हो जाएंगे। उसे लग रहा था जैसे तो अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। विनय को आदर की दृष्टि से वो देखती हुई भगवान को प्रणाम करती है। विनय को पुजारी जी कहकर प्रणाम करती है और फिर अपने घर को निकल जाती है। और अब जो ये उसका मंदिर में आने का जो सिलसिला था वो एक तरह से रोज का हो जाता है और वो अक्सर मंदिर में आया करती थी। अपने पिता के सही होने के लिए भगवान से पूजा अर्चना किया करती थी। और अब वो जो लड़की थी वो मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर वही युवती मेरठ शहर के एक मोहल्ले में रहने वाले रमेश चंद्र की पुत्री थी और उस लड़की का नाम रजनी था। रमेश चंद्र की कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे थे, जिसमें रजनी दूसरे नंबर की थी। रमेश चंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। रजनी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा चंचल भी थी और उसने हाई स्कूल पास किया था। उसका दाखिला 11वीं क्लास में करा दिया गया था। अब वो धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और उसकी जो सुंदरता थी वो भी दिन प्रतिदिन निखरती जा रही थी। नया साल सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर जो रमेश चंद का परिवार था उसके लिए 2007 का जो नया साल था वो खुशियाँ नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ लेकर आया था। रमेश चंद जो था वो अक्सर बीमार रहा करता था और उसे बुखार ने जकड़ लिया था। कभी उसे उल्टी की शिकायत होती थी तो कभी उसे स्वास्थ्य के बिगड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और बीमारी के चलते अब वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था। घरेलू परेशानियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और जब किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से चेकअप कराया गया तो पता चला कि जो रमेश चंद है उसे तो कैंसर हो चुका है। उसके कैंसर की बात को सुनकर जैसे तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके पूरे परिवार में एक शोक का माहौल हो चुका था, क्योंकि वही तो एक कमाने वाला इंसान था। रजनी के पिता अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए वो रोज मंदिर जाया करती थी, भगवान से प्रार्थना किया करती थी और वहीं पर रजनी की जो मुलाकात थी वो 45 वर्षीय पुजारी जी विनय से होती है। पुजारी की बातों से उसे काफ़ी ज़्यादा मन में शांति मिलती थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा सांत्वना दिया करता था और कहा करता था कि तुम्हारे पिताजी जो है वो एक दिन बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे। और वो उस लड़की को प्रसाद भी दिया करते थे और कहा करते थे कि इसे तुम भी खा लेना और अपने पिताजी को भी रोज खिलाना। देखना एक दिन जरूर से चमत्कार होगा और तुम्हारे पिताजी
सही से हो जाएंगे। एक दिन रमेश चंद्र पत्नी व बच्चों के साथ पिपलेश्वर महादेव मंदिर में जाते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए विनय ने कहा था और वहीं पर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। रजनी लगातार मंदिर आती रही। एक दिन रजनी ने विनय से पूछा, मेरे पिताजी कब ठीक हो जाएंगे पुजारी जी? तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि बेटी, बड़ा विचित्र सवाल है। तुमने भगवान की लीला को समय के बंधन में तुम मत बांधो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी कितने समय में सही हो जाएंगे। ये तो तुम एक ऐसा सवाल कर रही हो जो भगवान के ऊपर ही उठा रही हो। तुम बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तुम्हारी श्रद्धा देकर एक दिन वो तुम्हारी जरूर से सुनेंगे। अब जो पुजारी जी थे वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो जो लड़की थी वो कहती है कि ठीक है पुजारी जी, आप अनुष्ठान करिए और जो भी पूजन सामग्री है वो आप जुटा लीजिए, जो भी पैसे लगेंगे वो मैं कर दे दूंगी। अब जो पुजारी जी थे वो सोमवार को दोबारा आने को उस लड़की से कहते हैं और जो लड़की थी वो भी सोमवार को आने का वादा करके पंडित जी के कदमों में झुककर प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। अगस्त 2007 के अंतिम सप्ताह में जो रजनी थी वो अपने पिता के लिए पूजा तो करवा देती है और फिर वो वापस से घर लौट जाती है। अब आता है अगस्त 2007, जिसमें कि अंतिम सप्ताह होता है। आज जो रजनी थी उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द की शिकायत थी। अब उसके जो घर वाले थे वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और जब उसका महिला डॉक्टर से चेकअप करवाया जाता है तो उसके पैरों तले तो जैसे ज़मीन खिसक जाती है। उसके घर वाले बुरी तरह से चौंक जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं क्योंकि जो रजनी थी वो प्रेग्नेंट थी। और अब जो रजनी थी उसके बारे में जब उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके हर एक घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अब वो कहते हैं कि हमें तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब जो रजनी थी वो भी इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाती है और वो उन्हीं चीज़ों से दुखी होकर वहाँ से रोती हुई बाहर निकल जाती है। इसे देखकर उसके जो घर वाले थे वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके सर तो जैसे बुरी तरह से चकराते जा रहे थे। अब उसके जो घर वाले थे वो पूछना चाह रहे थे कि आखिर तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है वो किसका है। अब जो उसके घर वाले थे उनको जो रजनी बताती है उसे सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो लड़की कहती है कि ये जो बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि पंडित जी का है। ये सुनकर तो उसके पिता के तो जैसे कैंसर की बीमारी ने भी उन्हें इतना दुख नहीं पहुंचाया था, उतना तकलीफ़ नहीं थी जितनी तकलीफ़ की उसकी बातें सुनकर अब हो रही थी। अब जो उसके पिताजी थे वो गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति थे उन्हें सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो पंडित जी का नाम भी बताते हैं। अब गांव के जो भी बड़े लोग थे या कहे कि जो भी समझदार लोग थे वो बाकी के लोगों को इकट्ठा करते हैं और मंदिर के अंदर उस पुजारी के पास पहुंच जाते हैं और पुजारी से जाकर कहते हैं कि तुम्हारे पापों का जो घड़ा है वो अब भर चुका है और अब तुम्हारी हर एक चीज़ का अंत हो चुका है। सरला ने कहा, सारी बात अपने जो पति थे यानी कि रमेश चंद थे उन्होंने सारी बात अपने पति को बता दी थी, एक एक बात उन्हें बता दी गई थी। और अब पुजारी जी के पास जो गांव के लोग थे वो सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, लेकिन इधर जो पुजारी जी थे वो पहले तो साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लड़की है वो झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया। और वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों पर मिथ्या आरोप कहकर झुठला देते हैं। और कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, लड़कियों का नहीं। और उसकी मक्कारी से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पाखंडी कहते हैं, उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। और अब जो पुजारी जी थे उन्हें घेर लिया जाता है, उन्हें जूतों की माला पहनाई जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। अब जो गिड़गिड़ाते हुए जो पुजारी जी था वो अपने अपराध को स्वीकार करता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की से अनैतिक संबंध बनाए थे, मैंने इसके साथ ज़रूर से गलत किया था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और वो पुजारी जी ये बात भी स्वीकार करते हैं कि उसने इसी लड़की रजनी से नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियों के साथ कुछ गलत किया था। और इन सारी बातों को सुनकर जैसे तो आग में घी डालने का काम हो गया था। अब जो
बाकी के लोग थे वो पंडित को जुलूस निकालने के लिए बाहर लेकर आते हैं। अब ये जो खबर थी वो थाना प्रभारी अवनीश गौतम के पास पहुंचती है और बड़े मौके पर जो पुलिस थी वो भी वहां पर आ ही जाती है। और सारी बातों को सुनने के बाद जो थाना प्रभारी गौतम थे वो इस घटना की सूचना शिव प्रदीप गुप्ता को देते हैं कि वहां पर एक पुजारी जी का पूरे गांव में जुलूस निकाला जा रहा है। और अब उस पुजारी जी के पास में जो बाकी की पुलिस थी वो फोर्स जाती है। पुलिस ने रमेश चंद की तहरीर के आधार पर पाखंडी पुजारी जी का जो मुकदमा था वो दर्ज कर लिया था। मंदिर में बने पुजारी जी का एक कमरा था जो कि पुजारी जी ने ऊपर बना रखा था। उस कमरे की तलाशी ली जाती है और उसकी तलाशी लेने के अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें तो वहाँ पर कम थी, बल्कि जो अश्लील तस्वीरें थी वो वहाँ पर पीछे छुपा कर कुछ ज़्यादा ही लगाई गई थी। उसके कमरे में ऐसी बहुत सी अश्लील चीज़ें, अश्लील साहित्य, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ, परफ्यूम की शीशियाँ, कम उम्र के लड़के लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा मिलती है। और इन सारी चीज़ों को जब वहाँ पर पुलिस देखती है, वहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी मिलती है जो कि पुजारी जी रात को पिया करते थे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो पुलिस वाले थे उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पाखंडी, मक्कार, फरेबी पुजारी जो भगवान के पास में रहता है, लोगों को झूठे आश्वासन देता है और उसने लोगों की आस्थाओं को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। अब जो पुजारी जी था उसे तो अरेस्ट कर लिया जाता है और पुजारी जी को अब जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुजारी जी को क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन ये जो पुजारी जी है, ऐसे व्यक्तियों को तो जितनी कड़ी सज़ा हो सके उतनी ही कड़ी सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर के अंदर ही न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग वहाँ पर भगवान के पास में अपना दुख लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे पुजारी लोगों की जो दुख थी, लोगों की जो भावनाएं थी, उनको ठेस पहुँचाते हैं और मंदिर का जो माहौल होता है उसे भी वो अपनी घिनौनी हरकतों से गंदा कर देते हैं। और जब उसे पूछा गया था कि तुमने रजनी के साथ क्या किया था, तो उसने कहा था कि पूजा के नाम पर जब मैंने उसे बुलाया था तो मैंने उसे नशीला पदार्थ खिलाया था और मैंने उसकी देह के साथ वो सब कुछ किया जो कि मैं करना चाहता था। 3 महीने तक मैंने इस लड़की के साथ हर सप्ताह, हर सोमवार को वही सब कुछ किया जो कि मेरा मन था। और उस मासूम की कोख में पुजारी जी के पाप के भंडारे की तरह एक ऐसा घर पल रहा था जिसके बारे में तो अब पुजारी जी ने खुद ने भी नहीं सोचा था। उसका जब भी मन किया करता था वो रजनी को नशीली चीज़ खिलाता था और फिर उसके साथ वो सब कुछ ऊपर वाले कमरे में करता था जो कि वो चाहता था। और इन्हीं